क्या आप पूरा पेट भरकर खाना खाते हैं? मतलब खाना खाते खाते जब आपका पेट एकदम टाइट हो जाता है, आपको लगता है कि खाना आप पेट से गले तथा गले का खाना मुंह में आ जाएगा, तब आप खाना खाना बंद करते हैं। अब आप ये जानबूझकर कर रहे हैं या फिर अनजाने में, पर आप अपने शरीर के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप इस वीडियो में सीखेंगे कि हमें पेट भर कर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस ज्यादा खाने को लेकर के क्या कहता है, और यदि आप अनजाने में ज्यादा खा रहे हैं तो फिर ऐसा क्या करें कि ये हैबिट आसानी से बदल जाए। तो यह सीखने के लिए चलिए नेचुरली शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि यदि हम कम खाएंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी और यदि ज्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर में ज्यादा एनर्जी रहेगी, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद कहता है कि एक बार में एक अंजलि, मतलब जितना खाना आपके दोनों हाथों में आ जाए उतना आपके शरीर के लिए पर्याप्त है। अब अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कम खाएं, आप भूखे मर जाएं। आप भूखे न मरें। जब एक बार खाया हुआ खाना आपके पेट में अच्छे से पच जाए तब आप दूसरी बार खाना खा लें, क्योंकि खाने को खाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि खाने को पचाना बड़ी बात है। जब खाना अच्छे से पचेगा तभी खाना शरीर के सप्त धातुओं को बनाएगा। अब अगर आप पेट भर खाना खा लेंगे तो वह पेट में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर वह खाना पेट में देर तक पड़ा रहेगा और वहीं पर सड़ेगा, फिर वह आंतों से होता हुआ वेस्ट बनकर बाहर निकल जाएगा और इससे हमारा शरीर पूरे खाने में से पोषक तत्वों को भी अच्छे से नहीं ले पाता है। जब हमारे पेट में खाना पचकर एकदम पेस्ट जैसा बन जाता है, मॉडर्न साइंस की भाषा में जिसे चाइम कहते हैं, तब वह छोटी आंत में आता है। वहीं से खाने का पोषक तत्व खून से होते हुए पूरे शरीर में पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम सभी लोग लगातार पेट भर खाना खाते रहें और यह गलती लगातार करते रहें तो यही बीमारियों का कारण बनता है। मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि जब पूरा खाना नहीं पचता है तभी शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, मोटापा, बेली फैट एंड हेयर फॉल। इसीलिए आप पेट भरकर खाना ना खाएं। यही हमारे शास्त्र भी सिखाते हैं कि पेट का सिर्फ 50 से 60% भाग खाने से भरना चाहिए, बाकी लगभग 40% भाग पाचक रस एवं मंथन क्रिया के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे खाना अच्छे से पच सके। जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने में पाचक रस आता है और फिर मंथन क्रिया से वो खाने में मिक्स होता है। अब अगर खाना पेट में पाचक रस के साथ अच्छे से मिलेगा नहीं तो फिर वो पचेगा कैसे? पाचक रस को खाने में अच्छे से मिलाने के लिए हमारा पेट हर 20 सेकेंड में एक बार इस तरह से चर्निंग मूवमेंट करता है, मतलब हिलता है। अब अगर आप पेट भरकर खाना खा लेंगे तो पेट या चर्निंग मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो फिर पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूसेस खाने में अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा, तो फिर खाना कैसे पचेगा? आप इमेजिन करिए कि एक मिक्सी है, उसको फूड से एकदम भर दीजिए, फिर उसको ऑन करिए, क्या वह ठीक से चलेगा? नहीं चलेगा। आप ऐसे ही वॉशिंग मशीन को देखिए, आप उसमें खूब सारे कपड़े ऊपर तक भर देंगे तो क्या वो कपड़ों को अच्छे से धुल पाएगा? और अगर कपड़े धुल भी जाएंगे तो क्या कपड़े साफ होंगे? नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज को मिक्स करने के लिए थोड़ी जगह खाली छोड़नी पड़ती है। हम लोग अपने मिक्सी और वॉशिंग मशीन के साथ यह गलती नहीं करते हैं, लेकिन अपने पेट के साथ यह गलती करते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर आप पेट भरकर खाना खाते हैं तो आप जितनी मर्जी उतनी हरी भरी सब्जियां खा लें, फल एवं मेवे खा लें, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों से भरा भोजन क्यों ना खा लें। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो वह पेट में नहीं बचेगा, वह वेस्ट बनकर बाहर ही निकलेगा। मॉडर्न साइंस के रिसर्च भी यही कहते हैं कि अगर कोई भी जीव 30% तक खाना कम खाए तो उसकी लाइफ 30% तक बढ़ सकती है। इसीलिए थोड़ा कम खाना ज्यादा खाने से बहुत बेहतर है। आप कम खाएं, आपको दोबारा जब भूख लगे तो आप फिर खा लें। अब अगर आप अनजाने में ज्यादा खाना खा रहे हैं तो आपको करना यह है कि आप बात करते हुए टेलीविजन और मोबाइल को देखते हुए ना खाएं। इसके अलावा एक ही सर्विंग में खाना लेकर के खाएं, मतलब चाहे आप 2 रोटी खाएं या फिर 4 रोटी, जो भी खाना है उसको आप एक ही बार में ले करके खा लें। क्योंकि अगर आप एक एक रोटी ले करके खाते रहेंगे तो फिर आप 4 या 8 रोटी भी खा सकते हैं। साथ में आप खाने को चबा चबा कर और मन को शांत करके खाइए। जैसे आपके शरीर के जरूरत भर का खाना आपके पेट में पूरा होगा, आपका शरीर खुद सिग्नल देगा कि आपका खाना हो गया है। आप इस तरह से खाइए, आप रोज रोज नहीं, आप कुछ ही दिन इस तरह से खाकर देखें, फिर आप देखना खाना खाने के बाद आप कितना हल्का महसूस करते हैं। आलस खत्म हो जाएगा और पूरे दिन आप एनर्जी से भरे रहेंगे और इस तरह से खाने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी।
जिससे शरीर की छोटी और बड़ी सारी समस्याएं दिन ब दिन खत्म होती चली जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम सूर्यांश है। मेरी कोशिश यही है कि आप स्वस्थ रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।